जहां तक मेरा अपना मानना है, जहां तक मेरा अपना अनुभव कहता है कि जैसे हमको भी अगर कुछ याद करना होता है ना, देखिए आप ये भ्रम में मत रहिए कि हम नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ते हैं, ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, तब हम आपको पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, यही सत्य है, समझ गए। रात को पढ़ते हैं, जो मान लिया जाए कि कल हमको पढ़ाना है, कल हमको पढ़ाना है तो आज रात में हमको देखना होता है, पूरे सुबह से लेकर शाम तक का चीज देखना होता है, और तब आकर के सुबह से लेकर शाम तक बकते हैं। तो हम भी देखते हैं कि कुछ चीज, यानी जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज अब तो 2017 से पढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत चीज याद हो गया है, ठीक है, वो चीज याद हो गया, लेकिन कुछ चीज स्किप हो जाता है। ऐसे तो हमसे डाटा बहुत कम स्किप होता है क्योंकि हम उसको कंसेप्चुअली याद रखे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कभी कताल आपके बैच में कभी कताल कहीं पर माइंड स्लिप किया होगा, ठीक है, हो सकता है बोल दिए होंगे कि नहीं याद आ रहा है, तो इसका यह मतलब निकलता है कि हम उसको देखे नहीं है, बहुत दिन से हम उसको देखे नहीं है, इसी वजह से वो हमारे माइंड से स्किप हो रहा है। सामान्य तौर पर 99% क्लास में ऐसा नहीं होता है, 1% क्लास में कभी कताल हो जाता है, समझ गए। डाटा स्ट्रांग है मेरा, इसमें कोई शक नहीं है, जो डाटा हम बोलेंगे वही सत्य है, समझे। तो हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे या अभी भी की बात हम कर रहे हैं, यानी कोई चीज ऐसा होता है जो देखते हैं कि हमको याद नहीं होता है, वो अगर हम लिख लेते हैं, समझ करके लिख लेते हैं एक बार पैड पे, तो याद हो जाता है, तुरंत याद हो जाता है, समझ गए। और सिलसिलेवार ढंग से लिख लेते हैं तो एकदम याद हो जाता है, समझे। देखिए अगर आपको किसी भी चीज को याद रखना है तो आपको कई चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण, उसको पढ़ के समझना होगा, ठीक है, पढ़ के समझना होगा। अगर आप में कैपेसिटी है, आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप पढ़ के समझ लीजिए, और नहीं तो टीचर के पास पढ़िए आप। तो टीचर जो पढ़ाता है समझाता है उसको गौर से सुनना होगा, पहला चरण ये। दूसरा चरण, उसको लिखना होगा। तीसरा चरण, बोल करके उसको याद करना होगा। और चौथा चरण जो है, स्वयं से स्मरण करना होगा, स्वयं से स्मरण करना होगा। जैसे देखिए जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम अपनी बात बताते हैं, जब हम सोने जाते थे रात को बेड पर, तो सुबह से लेकर शाम तक या रात तक जितना पढ़े होते हैं उसको एकदम दिमाग में जो है लाने का प्रयास करते हैं। और सुबह में क्या पढ़े, सुबह में हिस्ट्री पढ़े, तो हिस्ट्री में क्या पढ़े थे, मुगल काल, तो उसमें सोचते हैं कि मुगल काल में हम इतना पढ़े थे, हमको कितना याद है। सोचते सोचते नींद आ जाता है, समझिए, सोचते सोचते नींद आ जाता है। या फिर कभी काल लगता है कि नहीं ये चीज हम स्किप कर रहे हैं, तुरंत उठा करके देख लिए, और किताब पकड़ने के बाद तो नींदे आता है, समझ। यही तो सत्य है, एगो मृत्यु सत्य है, एगो ई सत्य है कि किताब पकड़ने के बाद नींद आता है, ये भी परम सत्य बात है, समझिएगा। ऐसे भी सोने के लिए जा रहे हैं तो जल्दी नींद आ जाएगा और बेटर बात है। तो एक तो स्मरण करना, और पांचवा चरण रिवीजन करना, साप्ताहिक रिवीजन, मासिक रिवीजन। एक सप्ताह में आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन, और एक माह में आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन, फिर दूसरा माह में जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन। ये 5 चरण से होकर अगर आप गुजरते हैं इस तरीका से, ये सही वे है पढ़ने का, यही सही वे है, ये भी परम सत्य है अपने आप में। अगर ये 5 तरीका से आप गुजरते हैं तो हम आपको लिख करके देते हैं, दुनिया का कोई ताकत नहीं होगा कि आपको सफल होने से रोके। और आप कभी ये नहीं कहिएगा कि हमको ये चीज याद नहीं होता है, हमको ये चीज याद नहीं है, समझ गए। और ये तकनीक जो हम अपने विद्यार्थी पे अपनाए हैं, हॉस्टल के विद्यार्थी के ऊपर ये तकनीक हम अपनाए हैं, और तब जाकर के 55 में 48 को रिजल्ट हुआ है। इन सभी तरीकों से उन लोगों को गुजरवाते थे, और हम स्वयं इन तरीकों से गुजरे हैं। उस आधार पर, उस अनुभव के आधार पर हम आपको यह बात बता रहे हैं। नहीं तो यहां पर हम आपको बोल रहे हैं 90% लड़का का यह समस्या होगा कि सर आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं, क्योंकि आप तरीका से करते ही नहीं है। आपको 3-4 चरण से तो हम गुजरवा देते, 3 चरण से हम आपको गुजरवा देते हैं, समझा देते हैं, लिखा देते हैं, याद करवा देते हैं, लेकिन अंतिम का जो 2 चरण है वो काम आप नहीं करते, रूम पे जाकर के रिवीजन नहीं करते हैं, उसको स्वयं से स्मरण नहीं करते हैं, तो कहां से होगा, समझ गए। और सक्सेस, लक, लेबर, चांस, जब तीनों मिलता है तब सक्सेस। 5 चरण में 5 मिलेगा तब याद होगा, सिर्फ 3 से काम नहीं चलेगा। 2 बाद का जो चरण है जो स्वयं आपको करना है वो अगर आप कीजिएगा तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो कभी याद नहीं रहेगा। और इस ट्रिक को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इतना करना है। किसी भी टॉपिक को लेकर इस चरण से आप गुजरते हैं तो हमको नहीं लगता है कि वो टॉपिक आपका कभी क्लियर नहीं होगा, वो 100% क्लियर होगा, 200% क्लियर होगा, हम पूरा भरोसा के साथ कह रहे हैं। अब आइए देखिए,
सांविधिक संस्था, चलिए ठीक है, जो आप लोग का आदेश होगा, लिखाने का आदेश होगा लिखाएंगे, नहीं लिखवाने का आदेश होगा नहीं लिखवाएंगे। सांविधिक संस्था, अब समझिएगा सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था को समझने से पहले आपको संसद को समझना होगा, और संसद को सभी लोग समझते होंगे, पार्लियामेंट को सभी लोग समझते होंगे। पार्लियामेंट मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। पार्लियामेंट मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप देखिएगा, ये जो भारत की संसद है, भारत के संसद के द्वारा अधिनियम पारित किए जाते हैं। भारत की संसद के द्वारा विशेष कार्यों को लेकर अधिनियम पारित किए जाते हैं, विशेष कार्यों को लेकर अधिनियम पारित किए जाते हैं। भारत की संसद विशेष कार्यों को लेकर अधिनियम पारित करके जो संस्था स्थापित करता है, उसी को सांविधिक संस्था कहा जाता है। तो आप यहां पर सुनिएगा, वैसी संस्था जो संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित होता है, उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है। उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है। वैसी संस्था जो संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित होता है, उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है। सांविधिक संस्था कहा जाता है। अब समझिएगा, सांविधिक संस्था का गठन विशेष कार्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। सांविधिक संस्थाओं का जो गठन होता है, वह विशेष कार्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। जैसे भारत के भीतर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है,